बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी तारीख के उफक पर वो रोशन चिराग है जो हर दौर में इंसानियत के लिए रहनुमाई का जरिया रही है। आपकी शुजाअत मैदान जंग में बेमिसाल थी। ये कहानी तारीख के इन नाकाबिल फरामोश वाक़यात में से एक है जहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम की बेमिसाल बहादुरी, हिकमत और इखलाकियात का मुजाहिरा हुआ। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब एक काफिर बादशाह ने अली अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने और कत्ल करने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर पहलवान को बुलवाया, लेकिन अंजाम वही हुआ जो हमेशा हक का होता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी का सबसे बुलंद पहलू इनकी रूहानी ताकत थी। आपकी इबादत, खशियत इलाही और कुरान से मोहब्बत ने आपको ऐसा मुकाम दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। आपके कल्ब में अल्लाह की मोहब्बत और यकीन इतना मजबूत था कि मौत का खौफ आपके करीब भी ना आता था। आपने फरमाया, मौत मेरे लिए ऐसे है जैसे प्यासे के लिए पानी। तबूक के करीब एक कबीला आबाद था। इस कबीले का बादशाह अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी, इंसाफ और पहलवानी से सख्त खौफज़दा था। अली अलैहिस्सलाम की शुजाअत के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। ये बात बादशाह को बेचैन कर देती थी और इसने अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए एक मकरूह साजिश तैयार की। इस बादशाह ने हजरत अली अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने के लिए एक ताकतवर पहलवान फतेह को बहुत बड़ा लालच देकर बुलाया और आपसे लड़ाई के लिए रजामंद किया। फतेह पहलवान 400 पहलवानों जितनी ताकत रखता था। फतेह पहलवान कौन था और इसको क्या लालच दिया गया था? इस पहलवान से इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कैसे मुकाबला किया? ये पूरा वाकया तफसील से आपको इस वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि तबूक के करीब एक कबीले के बादशाह जो कि मौला अली अलैहिस्सलाम से बहुत बुग़्ज़ रखता था और काफिर था, इसने इमाम अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाने के लिए एक मंसूबा बनाया और मुख्तलिफ ममालिक से ताकतवर पहलवान बुलवाए और इन पहलवानों की आपस में कुश्ती करवाई। 400 पहलवान आपस में लड़े। इनमें से 200 निकले। फिर इन 200 पहलवानों की कुश्ती करवाई। फिर इनमें से 100 पहलवान निकल गए। फिर इन 100 पहलवानों की दोबारा कुश्ती करवाई और इनमें से 50 निकल गए। फिर इनकी कुश्ती करवाई। इनमें से 25 निकले। ऐसे करते करते इनमें से सिर्फ 2 रह गए और वो दोनों की आपस में कुश्ती करवाई, जिनमें से एक जीत गया। जो पहलवान जीत चुका था इसका नाम फतेह था। ये पहलवान 400 पहलवानों को हराकर जीत चुका था। बादशाह इस पहलवान से बहुत मुतासिर हुआ। इसने कुछ दिन फतेह को आराम करवाया और फिर अपने पास बुलाया और इसने पहलवान से कहा, बात सुनो, मैंने तुम पर इतना खर्च किया है, इतने पहलवान बुलाए, भला इसकी क्या वजह है? क्या तुम वजह जानते हो? पहलवान ने कहा, नहीं, मैं वजह नहीं जानता। बादशाह ने कहा, मैं अपने लिए कोई पहलवान नहीं रखना चाहता, बल्कि मैं एक शख्स से शदीद नफरत करता हूँ और इसकी पहलवानी बहुत मशहूर है। नाजरीन, अब ये बात काबिल गौर है कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का जिक्र पहलवानों में क्यों किया गया। बादशाह के दरबार में जो मुसन्नफ था, इसने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में यही लिखा था कि वो बहुत बड़े पहलवान है। इसलिए बादशाह ने भी फतेह को यही कहा कि अली अलैहिस्सलाम एक पहलवान है और तुम इनसे मुकाबला करोगे, इनके साथ जंग करोगे, इन्हें कत्ल करके इनका सर मेरे पास लाओ और अगर तू ऐसा करता है तो मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता दूंगा और अपनी सल्तनत का आधा हिस्सा भी दूंगा और मुझे इस बात का फख्र होगा कि तू मेरा दामाद है। अब फतेह ने 10 पहलवान साथ लिए और अपने 2 बेटों को भी अपने सफर में हमराह किया और वो मदीना की तरफ निकला। जब वो मदीना की हद में पहुंचा तो वहां पहुंचकर इसने अपने खेमे लगा लिए। अगली सुबह फजर का वक्त था। एक शख्स मदीना शहर से बाहर निकला। इसके हाथ में एक बेलचा और एक रंबा था। इसे देखकर फतेह के बेटे ने कहा, बाबा, वो एक शख्स आ रहा है, क्यों ना हम इससे पूछ लें कि अली कौन है और कहाँ मिलेगा। उन्होंने इस शख्स को कहा, ऐ नौजवान, इधर आओ। इस शख्स ने फरमाया, काम आपको है, आप आए। फतेह और इसके बेटे चल पड़े और कहा, ऐ नौजवान, हम इस शहर में एक शख्स की तलाश के लिए आए हैं, इसके मुतल्लक आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। इसने कहा, क्या पूछना चाहते हो? पूछो। फतेह के बेटे ने कहा, इसका नाम अली है, हम जिसे मिलना चाहते हैं। इस शख्स ने फरमाया, आप पहले इससे मिल चुके हैं? उन्होंने कहा, नहीं। कभी इसे देखा है? उन्होंने कहा, नहीं। फिर इसने फरमाया, तुम्हें अली से क्या काम है? उन्होंने कहा, हम इसके साथ कुश्ती लड़ना चाहते हैं, दंगल करना चाहते हैं। इस शख्स ने कहा, क्यों? फतेह के बेटे ने कहा, हमने इस काम के पैसे लिए हैं,
इस पर फतेह ने कहा, इसके साथ लड़ने का हमें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। इस शख्स ने कहा, ठीक है, एक काम करो, तुम मुझसे पहले लड़ो, अगर जीत गए तो अली से मुकाबला कर लेना, क्योंकि अली का पता इस वक्त सिर्फ मेरे अलावा और कोई नहीं जानता, और ये सिर्फ मुझे ही मालूम है कि अली इस वक्त कहाँ है। दरअसल वो शख्स ही हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम थे। फतेह ने कहा, ठीक है। अब एक तरफ फतेह और दूसरी तरफ मौला अली अलैहिस्सलाम। फतेह जिसने 400 पहलवानों को हराया था। फतेह ने कहा, किस हथियार से लड़ना चाहते हो? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुम्हारी मर्जी। इसने कहा, अच्छा, तलवार तो आपके पास है नहीं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास बेलचा है, इसी से तुम्हारा सामना करूंगा, तू तलवार से लड़। ये सुनकर फतेह हंसा और कहा, एक बेलचे से मेरी तलवार का मुकाबला? बहुत खूब, देखता हूँ तुम कितनी देर ठहर सकते हो। आप वो अजीम सिपाही थे जो कभी भी नाइंसाफी के सामने झुके नहीं और अपनी तलवार जुल्फकार से हमेशा हक को गालिब किया। हजरत अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी सिर्फ जिस्मानी कुव्वत तक महदूद ना थी, बल्कि आपकी हिकमत और सब्र भी मिसाली थी, और दुश्मन को पहले दावत हक दी। अगरचे आपके पास ताकत थी, लेकिन आपने कभी इसे जुल्म या इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं किया। फतेह ने अपनी तलवार से जोरदार हमले किए, लेकिन अली अलैहिस्सलाम ने हर वार को बआसानी रोक दिया। कई वार के बाद फतेह हैरान रह गया कि ये शख्स किस कदर मजबूत और चुस्त है। अली अलैहिस्सलाम नहायत सुकून के साथ दिफा करते रहे, जबकि फतेह मुसलसल थकता जा रहा था। जब फतेह तलवार के साथ कुछ न कर सका तो इसने कहा, अब हथियार छोड़ो और हाथों से लड़ाई करेंगे। अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, जैसा तुम चाहो। हाथों की लड़ाई शुरू हुई और चंद ही लम्हों में अली अलैहिस्सलाम ने फतेह को जमीन पर दे मारा। फतेह बेबस हो गया और समझ गया कि वो किसी आम इंसान से नहीं बल्कि एक अजीम शख्सियत से मुकाबला कर रहा है। फतेह ने शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा, आप कौन हैं? आप आम इंसान नहीं हो सकते। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ। ये सुनकर फतेह हैरान रह गया और अली अलैहिस्सलाम की अजमत का कायल हो गया। इसने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया और कहा, आप वाकई हक पर हैं। मैंने अपनी जिंदगी में आप जैसा अजीम इंसान नहीं देखा। नाज़रीन, हजरत अली अलैहिस्सलाम के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली से जंग करना गोया हक से जंग करना है, और अली के साथ होना हक के साथ होना है। जंग के बाद आपने अक्सर दुश्मनों को माफ किया और इन्हें इस्लाम की दावत दी। आपने इन लोगों के साथ भी भलाई की जिन्होंने आपके खिलाफ साजिशें की। आपके दौरे खिलाफत में आपने इंसाफ की जो मिसालें कायम की, वो आज भी हुक्मरानों के लिए मशले राह है। आपने फरमाया, जालिम के दुश्मन और मजलूम के साथी बनो। जंग बदर में आपने तन्हा कई काफिरों को ज़ेर किया और इस्लाम की फतह में कलीदी किरदार अदा किया। जंग ओहद में जहां दूसरे सहाबा पीछे हट रहे थे, आप साबित कदम रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए अपनी जान हथेली पर रख दी। नाज़रीन, हजरत अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी हमें ये सबक देती है कि हकीकी शुजाअत जिस्मानी ताकत में नहीं बल्कि इखलाक, अदलो इंसाफ और हक के साथ डटे रहने में है। आपकी जिंदगी का हर लम्हा इस बात की गवाही देता है कि बहादुरी सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि जिंदगी के हर शोबे में हक और सच्चाई के साथ खड़े होने का नाम है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।